तुम इमेजिन करो एक दिल दहलाने वाली रात, बिल्डिंग की छत पे खड़ी एक लड़की, उसके हाथ में कटाना, आंखों में आग और सामने खड़ी मौत खुद, लेकिन मौत भी उससे डर रही है। ये सिर्फ एक सीन नहीं, पूरी मूवी है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना। और हाँ, ये मत सोचना कि जॉन विक नहीं है तो थ्रिल कम हो जाएगा, क्योंकि इस बार मौत से खेलने वाली एक और किलर आ गई है। नाम है ईव और इस बार चांदनी रात में सिर्फ खून बहने वाला है। बैलरीना की कहानी सेंटर्ड है ईव के कैरेक्टर पर, जिसे प्ले किया है एना de Armas ने। हाँ, वही है ना जो नो टाइम टू डाई में एक शॉर्ट सीन में ही पूरा सीन ले गई थी। यहाँ उनका रोल कोई छोटा सा नहीं है, पूरा यूनिवर्स ला देने वाला है। ईव एक ट्रेंड असासन है जिसे एक सीक्रेट सोसाइटी ने एक डांस एकेडमी के नाम पे किलर बनाया है। चाइल्डहुड में एक पेनफुल ट्रेजेडी होती है और वो ट्रॉमा उसके हर एक मूव में दिखता है। उसके फादर का मर्डर हुआ था और अब वो चल पड़ी है रिवेंज के रास्ते पर बिना किसी ब्रेक के। क्या ये सिर्फ एक जॉन विक स्पिन ऑफ है? बिल्कुल नहीं। जब तुम मूवी देखोगे तो समझोगे कि ये कोई जॉन विक 5 नहीं है, ये उसका स्पिन ऑफ है, लेकिन इतना पावरफुल कि खुद जॉन विक भी अगर सामने हो तो सोच समझ के ट्रिगर दबाएगा। जॉन विक यहाँ कैमियो करता है कुछ इंपैक्टफुल सीन्स में, पर फोकस पूरा ईव पर है। और भाई साहब क्या फोकस डाला है। ये मूवी जॉन विक के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच में सेट की गई है। तो अगर तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो चिंता मत करना, क्योंकि ये मूवी स्टैंड अलोन चलती रहती है। एक्शन इस मूवी का ऑक्सीजन है भाई। ये वो मूवी नहीं है जिसमें क्या होगा आगे सोचोगे, ये वो मूवी है जहां तुम कैसे होगा पे चौंक जाओगे। बैलरीना का एक्शन कोरियोग्राफी नेक्स्ट लेवल ब्रूटल है। ये सिर्फ एक फाइट नहीं, एक आर्ट फॉर्म लगता है। एना de Armas का मूवमेंट बैले डांस जैसा ग्रेसफुल है और एग्जीक्यूशन जॉन विक जैसा मर्सीलेस। गन फाइट्स चेक, नाइफ बैटल्स डबल चेक, फ्लेम थ्रोअर्स, हैंड ग्रेनेड्स, इवन ब्रोकन ग्लास बोटल्स, कुछ भी हो सकता है वेपन में। एक सीन में तो उन्होंने रिमोट कंट्रोल को ही वेपन बना दिया और हर बार उससे मारते वक्त टीवी चैनल भी चेंज होता है। दैट काइंड ऑफ मैडनेस वी आर डीलिंग विद। इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी या फिर नियॉन का नशा है। जो चीज जॉन विक मूवीज को अलग बनाती थी वो थी उसकी विजुअल स्टाइल। नियॉन लाइट्स, स्मूथ कैमरा एंगल्स, टॉप डाउन एक्शन शॉट्स, सब कुछ सिनेमैटिक लगता है। बैलरीना उसी लेगेसी को कंटिन्यू करती है। एक शॉट है जहां स्नो में ब्लैक आउटफिट में ईव धूम मचा रही है और हर एक पंच, हर एक बुलेट एक विजुअल पोयम लगती है। सिनेमेटोग्राफर ने लाइटिंग और एंगल्स का शानदार यूज किया है। इस मूवी की म्यूजिक की बीट्स भी ऐसी लगती है जैसे गोलियां चल रही हैं। बैकग्राउंड स्कोर फास्ट पेस है और हर एक्शन सीक्वेंस में एक रिदम डाल देता है। जब गन फायर हो रही होती है तो ऐसा लगता है बीट्स पर हो रही है, और जब इमोशनल सीन आता है तो बैकग्राउंड स्कोर एकदम स्मूथ हो जाता है, लेकिन उस वक्त भी टेंशन बना रहता है म्यूजिक। देखो, मार्केटिंग में जॉन विक को हाईलाइट किया गया था और लोग सोच रहे थे कीनू रिव्स पूरी मूवी में होंगे, पर सच ये है जॉन विक यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, हीरो नहीं। उसका प्रेजेंस इंपैक्टफुल तो है, उसकी एंट्री से सीन में ग्रेविटी आ जाती है, बट मेकिंग नो मिस्टेक ये ईव की स्टोरी है। इस मूवी की कहानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक स्ट्रेट रिवेंज आर्क है। एक लड़की जिसका सब कुछ छिन गया, अब वो सब कुछ छीन लेने निकल पड़ती है। कहानी इमोशंस और एक्शंस के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कुछ लोग शायद कहेंगे कि ट्विस्ट और सस्पेंस नहीं है, पर मूवी का मकसद तो वो है ही नहीं। इसका मकसद सीधा सा है कि तुम कैरेक्टर्स के साथ फील करो, उसके रेज को समझो और हर एक एक्शन सीन में वो रेज देख पाओ। एना ने ये मूवी लिटरली अपने कंधों पर उठा ली है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन बैले डांसर से ट्रेंड किलर तक बिलीवेबल है, रॉ है और कभी भी फोर्स नहीं लगता। जब वो पेन दिखाती है वो आंखों में नजर आता है, और जब भाई वो रेस दिखाती है तो भाई पूरे थिएटर में सीटियां बजने लग जाती है। उन्होंने मूवी के अंदर जो स्टंट्स किए हैं वो मेजरली खुद ही किए हैं, और वो रियलिज्म जो उनके एक्शंस में दिखता है वो काफी मूवीज में नहीं मिलता। अगर इस मूवी के पॉजिटिव्स की बात करूं, टॉप नॉच एक्शन सीक्वेंस हर 5 मिनट में धमाका, यूनिक वेपन्स यूजेस, एस्थेटिक ब्रिलियंस ऑफ नियॉन लाइट एंड स्मूथ ट्रांजिशंस, किलर लीड परफॉर्मेंस, एना लिटरली पूरे शो को स्टील कर लेती है। जॉन विक यूनिवर्स फील थोड़ा सटल लगता है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। उसी के साथ अगर इस मूवी के वीक पॉइंट्स की बात करें, स्टोरी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लगती है, कुछ सीन्स थोड़े से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, साइड कैरेक्टर्स थोड़ा अंडर डेवलप्ड लगते हैं, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स थोड़ा सा स्लो फील कराते हैं। लेकिन अगर तुम इस मूवी को मिशन इम्पॉसिबल या टेनेट जैसी मूवी से कंपेयर करके देखोगे तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर तुम इसे एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर समझ के देखोगे तो ये मूवी पैसा वसूल है। मोस्टली बड़े यूनिवर्स की मूवीज का जो स्पिन ऑफ होता है वो इतना इंपैक्टफुल नहीं होता, लेकिन भाई बैलरीना इसी चीज को लेके एक बेंचमार्क सेट कर देती है। इस मूवी ने एक सिंपल रिवेंज स्टोरी को वॉयलेंट आर्ट पीस में कन्वर्ट कर दिया। मेरी तरफ से इजीली इस मूवी को 4 स्टार मिलेंगे 5 में से। अगर तुमने भी बैलरीना मूवी देख ली है तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा बाय बाय।